कुणाल का ये क्वेश्चन 1 लगभग सही था, पर उसने डबलिंग कर दी दो चीजों में ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने है, आपका जो टेस्ट था कल का उसको हम कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम तो नहीं डालते, ये आपका टेस्ट था। 27 तारीख को जो टेस्ट हुआ था, 27/5, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए जी, क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन को रीड करें और रीड करके देखिए। पहला क्वेश्चन जो हमारा है 4 नंबर के लिए दिया था मैंने, 4 नंबर का क्वेश्चन था नहीं, बट फिर भी मैं ज्यादा नंबर का दे देते हैं, बच्चों ने वो भी अटेम्प्ट नहीं किया। कहता है राम मोहन एंड सोहन। ज्यादातर बच्चों को तो सेम आंसर था और गलत वाला सेम था। अब ये कलाकारी कैसे की आप लोगों ने, आप भी समझते हैं, ठीक है। 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। कहता है राम विड्रॉ करता है 3,000 हर महीने, मोहन विड्रॉ करता है 4,000 हर महीने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6% पर एनम। बट प्रॉब्लम ये है डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन। तो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, नहीं सॉरी गिवन है ना, मंथ है, एवरी मंथ है। हाँ, ये नहीं बताया बिगिनिंग है, एंड है या मिडल में है, तो मिडल में मानना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज टाइम लेना पड़ेगा। नाउ वेयर इज द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। पार्टनरशिप, अच्छा चार्ज हो गया, ये कह रहा है हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 6% से इन लोगों से, बट डीड साइलेंट थी। डीड साइलेंट है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए जी क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन पर चलें। क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन पर पहले आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोग आपका जो क्वेश्चन 1 है इसमें उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और उसमें पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। 2 पार्टनर हैं जिन्होंने ड्राइंग की है। पहला है हमारे पास राम 3,000 और मोहन 4,000, ठीक है। राम 3,000 रुपए महीने, राम ने क्या किया, 3,000 रुपए महीने के निकाले हैं, ठीक है। महीने के निकाले हैं उसने, तो ये आपके पूरे साल में 12 बार निकले होंगे, तो अमाउंट आ गया। रेट क्या चार्ज किया, 6% से, और क्योंकि टाइम नहीं गिवन था तो आपने 6 महीने के लिए निकाले होंगे, नहीं सॉरी, बताइए, अच्छा 6 महीने नहीं, ये तो अलग से होगा टाइम वाला। ये तो आपके पास अमाउंट आ गया, रेट आ गया। टाइमिंग यहाँ कैसे निकालते हैं, मिडल ऑफ ईच मंथ है, यानी पहली ड्राइंग के बाद कितना दिन बचा, 11.5, और आखिरी के बाद आधा, यानी 6 ही आएगा वैसे तो, ठीक है। 6/12 आ गया, यानी आधा कर लेना है आपने जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका अमाउंट निकाल के बताइए मुझे कितना आता है। राम के बाद मोहन पर आता हूं मैं। इसने 4,000 महीने के निकाले थे, 12 महीने निकाले, रेट था 6% का। वही इसका भी 6/12 पता है ना, 6/12 कैसे आएगा, 11.5 प्लस में 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो ये 6 निकला था, 6 महीने का निकालना था आपने, ठीक है। आइए जी, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ दोनों का अमाउंट कितना आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। सर ऊपर वाले का 1,080 आएगा। 1,080 रुपए आ गया, और इसका बेटा 1440 कितना, 1440। अच्छा 1440, ठीक है बेटा, 1,440 रुपए, 1440। ये आपने इनसे लिया था, ठीक है, ये इनसे लिया, और ये लेने के बाद क्या हुआ होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में प्रॉफिट बनता है, और प्रॉफिट पीएसआर में बढ़ जाता है। तो देखिए, आइए एडजस्टमेंट टेबल पर आ जाइए अब। ये तो छोड़ो एडजस्टमेंट टेबल की बात, बच्चों ने जैसे मैंने सिखाया था किया ही नहीं। बच्चों ने किताब का तरीके से कर लिया, जैसे बुक करवाती है उनसे,
बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मैंने कहा था, मैंने आसान तरीका बताया है, बच्चों ने वही कंपैरेटिव टेबल जैसे बुक बनाती है आपकी, वैसे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब जो उसका मन करेगा करेगा, ठीक है भाई, रिजल्ट उसी का तो है, पास होगा फेल होगा, ठीक है, तो समस्या उसी को आएगी। चलिए, एडजस्टमेंट टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर्स के रेक्टिफिकेशन के लिए तो दो चीजें, हैड डन, क्या किया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड राम मोहन, और तीसरा पार्टनर कौन था जी क्वेश्चन के अंदर, राम मोहन और सोहन, ठीक है। चलिए, राम मोहन और सोहन आ गए, वर्किंग नोट नंबर 1 में आप कैलकुलेशन करके आए हैं। ये आया था, कितना बताया था, 1080, 1080 रुपए इससे ले लिए आपने, और 1440 इससे ले लिए। यहाँ कुछ नहीं था, टोटल का कॉलम और बना लो, बनाना चाहो तो। टोटल कितना हो जाएगा ये, 2400, 520, 2520 आएगा क्या, देखना जरा। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया है, मेरी कैलकुलेशन आपको पता है खराब है, आप देखिए जरा, मैं भी चेक कर सही लेता है। हूँ। सही है, चलिए जी, तो ये वाला पार्ट आपने कर लिया, हैड डन, ठीक है, ये आपने किया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया आपने, ठीक है। देन आगे क्या किया, अब देखिए लैंग्वेज, आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, लैंग्वेज का मतलब ये था, हमें कंपेयर करना होता दो चीजों को, ठीक है। आपने ये इनसे ले लिया, यानी इनके खाते कम कर दिए, ठीक है। और दूसरा क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड $2520 इन PSR, दैट इज 2:1:1, PSR 2:1:1 ही है ना, हाँ यही है। तो जरा इसके 4 हिस्से करें, 2520 के 4 हिस्से, एक हिस्सा आता है 630 का, तो 630 और 1260 रुपए, ठीक है। इससे इतना लिया, इनके खाते इतने कम कर दिए और इनको इतना दे दिया। तो एक बात बताओ, ये आपने जो इनसे लिया था, क्या लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, यानी आपने इनसे ले लिया इतना और दिया इतना ही वापस, जो लेना ही नहीं चाहिए था। तो अगर इनको वापस दिया, इसको ज्यादा दे दिया, इससे कम लिया और ज्यादा वापस दे दिया, ठीक है, ध्यान दिया, इसको आपने 1080 वापस करने चाहिए थे, तो कुल मिलाकर अगर 1080 वापस कर देते तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। तो 1080 लिए थे तो वो देने चाहिए थे, आपने कितने दे दिए, 1260 दे दिए। तो 1080 माइनस में 1260 रुपए, 180 रुपए ज्यादा दे दिया आपने इसको, ज्यादा दे दिए तो वापस लोगे या क्या करोगे, इससे वापस लेंगे सर। आप चले जाते हैं फॉर्मूलों में, आप चले जाते हैं कहानियों में, मैंने कहा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, सीधी इस बात को समझो ना ये क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, चलिए, इससे आपने 1440 रुपए लिए और वापस कितने दिए, 630 रुपए दिए। 1440 में से 630 ही वापस दिए, बाकी और दोगे इसे, तो 810 इसको दोगे इसको, तो खाता क्रेडिट करोगे। किसी को माइनस के साइन से आपत्ति है तो मैं हटा देता हूं, ये लो, मुझे साइन नहीं चाहिए, मैं तो आपसे जो बात कर रहा हूं उसे समझे। अच्छा सुनिए, यहां पर इस व्यक्ति से आपने कुछ भी इसको वापस कुछ नहीं देना था, और आपने इसको 630 रुपए दे दिए, तो इससे वापस लोगे नहीं लोगे, बिल्कुल लोगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री,
क्वेश्चन ने एंट्री मांगी है, एंट्रीज मांगी है, ये भी देख लेते हैं। एंट्री मांगी है जी, आइए। डेबिट होंगे ये दो, राम कैपिटल अकाउंट, राम, और उसके बाद दूसरा कौन है ये, सोहन। ये क्वेश्चन नहीं हुआ आप लोगों से, बताओ। राम, मोहन, सोहन, और ये मोहन को देना है। आप बताओ, ये 180 रुपए, 630 रुपए, 810 रुपए, ये करना चाहिए था। और आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया। जवाब दीजिए जी मुझे, कैसे निकाला आप लोगों ने जो आंसर निकाला? मैं किसी का दिखाऊं कि आंसर, कोई बताएगा? कोई कहता हो कि भाई मेरा आंसर दिखा दो सर, मेरा सही था। सर बताइए। डेबिट का मैंने ऐसे क्रेडिट, किया था। क्रेडिट का डेबिट कर दिया। हाँ बस, तो यही तो आप देखो ना, आप हाँ की जगह ना कर देंगे। कोई आपको बोले क्या मैं आपकी पिटाई कर सकता हूँ, और आपने ना की जगह हाँ कर दिया, तो क्या होगा? पिटाई हो जाएगी। सर मैंने ठीक है, ऐसे किया है कैसे किया है? जैसे आपने किया है, बस मेरा अच्छा, इंटरेस्ट में वो है, दिक्कत है। चलो अभी अभी आ जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पर। कुणाल, कुणाल ने जो किया था, रुको, कुणाल का ये वाला पार्ट है। हम्म, हाँ यही है। एक मिनट दो मुझे कुणाल, मैं अभी डिस्प्ले करता हूँ। क्या आजकल हम टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना शुरू कर चुके हैं। ये लीजिए, तुम लोगों के साथ रह रहकर मैं भी टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख गया हूँ। हाँ जी, देखिए, कुणाल ने सब कुछ किया। कुणाल ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, कहाँ कैलकुलेट किया, इतनी सारी कहानी तो लिखी इसने, अमाउंट कहाँ है? एक तो ये अमाउंट इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना आ रहा था क्या? सर यही हैं? ड्राइंग ही गलत है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत कर दिया आपने। अच्छा, बाकी आपने सही किया था। ठीक है, चार्ज शुड हैव दिस। ठीक है, हाँ इसका मेथड तो सही है, चलो ठीक है कुणाल का। बाकी देखो, ये मैं जैसे लिखवाता हूँ ना, ये हुआ और ये होना चाहिए था, ये आपको पता लगना चाहिए कि किस चीज का क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है। तो जैसे कुणाल ने किया, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है, बस ये आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कुणाल ने क्या किया, 4800 महीने के थे, नहीं 4000 थे, तो उसने साल भर के निकाल लिए, और साल भर को निकाल के वो ये भूल गया कि वो मंथली ड्राइंग्स हैं। ठीक है ना? तो देखिए, छोटी छोटी चीजें ना आपको हेल्प, फायदा भी देंगी और नुकसान भी देंगी। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें। ठीक है ना? इसमें एक पार्ट और भी है हमारे पास। ठीक है ना? उसको स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन था ना इसमें, आइए। यहां तक किसी को डाउट क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, मैंने जो सॉल्यूशन कराया है, प्लीज आस्क। आपको लगता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये लीजिए, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये आराम से देख लेना। अगला क्वेश्चन कराऊं या रहने दूं? अगला तो और आसान था, बट फिर भी चलो करा देते हैं उसको, अगले को भी कर लेते हैं भाई, जब ये कर लिया तो अगला भी कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, ये लीजिए। अच्छा, ये मैंने भेज दिया है पिछला पार्ट आपको, अगले पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बेकार था, मुझे तो कहना ही नहीं चाहिए इसको क्वेश्चन है। सब कुछ तो दिया हुआ है आपको, सब बता रखा है कहाँ पे क्या क्या डालो, बस अमाउंट डालने थे। इससे अच्छा क्वेश्चन कैसे मिल सकता है आपको? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो जाए, मतलब आ जाए, तो और क्या चाहिए? ठीक है, चलिए देखिए, कहता है दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, फिक्स कैपिटल है। ध्यान रखना, जैसे ही वर्ड फिक्स कैपिटल आ गया, आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? क्या बनेगा?
करंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल है 5 और 3, इंटरेस्ट मिलना है 9% से, इंटरेस्ट मिलेगा 9% के रेट से, और ड्राइंग पर चार्ज होगा 12% के रेट से, ड्राइंग्स पर 12 और कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देंगे इनको 9% से। एक्स को मिलना चाहिए अलाउड सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ, 4000 की सैलरी मिलनी चाहिए एक्स को, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम, 2 लाख का लोन है, 6% के हिसाब से देना है आपने पैसा उसको। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/19, एक्स की ड्राइंग दी हुई है 60,000 और वाई की ड्राइंग दी हुई है 72,000 रुपए की। टाइम यहां भी नहीं दे रखा, ठीक है। क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, यानी इस साल के दौरान, यानी ये भी 6 महीने का लगेगा। 5% नेट प्रॉफिट जो है ऑफ नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। आपको इनकम्प्लीट बना के दे रखा है उन्होंने, आपको पूरा करना है। चलिए जी, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो बात ही खत्म। उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करके लिख दो यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं, ठीक है। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है फिक्स और रेट है 9%, तो 5 गुना में कितना है? 9, 45,000 आ जाएगा आई बिलीव, 45,000। और 3 गुना में 9, 9 3 27, यानी 27,000 रुपए, ठीक है। एक और कई बच्चे तो ऐसे हैं आप यकीन नहीं मानोगे, उन्हें जीरो नहीं गिनने आते, वो 3 लाख लिख रहे हैं या 30 लाख लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, भगवान मालिक है। तो अब ऐसे बच्चों को देखो क्या कर सकते हैं हम भी, छोड़ो जी, सब मोह माया है, क्या रखा है इन चीजों में। अच्छा 45 प्लस 27 कितना हो गया? 45 प्लस 27, ये हो गया 72,000। उसके बाद कहता है सैलरी, देखो खुद बता रहा है, आप ढूंढ के लाओ सैलरी का अमाउंट कितना था। मैंने कहा ढूंढते हैं। सैलरी मिलनी है 4,000 महीने की, तो साल भर की कितनी हो गई? 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 48,000, 48,000, ठीक है। कहता है जनरल रिजर्व में 15% ट्रांसफर हुआ है। आप ध्यान दो, उसने नेट प्रॉफिट का 5% यहां ट्रांसफर किया था। यानी अगर मैं बात करूं यहां पे आपके साथ, मुझे स्पेस चाहिए वर्किंग नोट के लिए, नीचे जाना पड़ेगा क्या? नीचे मैंने काम किया हुआ है, इधर जाऊं, इधर जाता हूं, चलो यहाँ है। ये देखिए, हम नेट प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, नेट प्रॉफिट हमें निकालना है। 15% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000 है। यानी कि अगर 15,000, सॉरी 5%, गलती हो गई, मैंने 15 लिख दिया, 5% है, 5%, ये 5 है अगर, तो 100 कितना होगा? नेट प्रॉफिट है वो, ठीक है। 3 गुना में ये 3 लाख रुपए, ठीक है। ये काम बन गया हमारा। देखिए यहां पे मुझे क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं छोड़ो क्वेश्चन क्या है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यहाँ तो। अगर बारी बारी आप देखना भी शुरू करेंगे ना। अच्छा जनरल रिजर्व हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कहां थी? हाँ ड्राइंग्स थी, 60,000 और 72,000 साल भर की ड्राइंग्स है, 60 और 72, और रेट क्या था? 12%। चलिए किस किस का? एक्स और वाई का, 60 और 72। आइए इसे भी यहीं कैलकुलेट कर लें। बोला है वर्किंग नोट बना के काम करो, अच्छे से समझ के काम करो। ये अमाउंट है, रेट क्या है? 12% का। टाइम पता नहीं है, 6/12 करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करे। 600, ये 36 और डबल 0, 3600। ये कितना है? 72
720 गुना में 6, 4,320 रुपए। टोटल कर लो इन दोनों का, चलो टोटल बाद में करेंगे। 3600 और 4320 लिखो। 3600 और 4320 यानी 4320। चलो ऐड करो दोनों को। 7920। कई बच्चों के ऊपर डिफरेंस है, नीचे टोटल मैच कर रहा है। ठीक है, क्या कर सकते हैं उनका? हम कुछ नहीं कर सकते। 3,07,920। ठीक है, इधर भी टोटल तो यही आना चाहिए, 3,07,920। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, यहां जो आएगा क्या है, वो बैलेंसिंग फिगर है। चलो निकाल लो। 3,07,920 में से माइनस कर दो क्या, 72,000 माइनस 48,000 माइनस 15,000, 1,72,920। इसे किस में बांटोगे? पीएसआर में। पीएसआर क्वेश्चन ने क्या दी है? 2:1। आइए करें इसके 3 हिस्से। एक हिस्सा आता है 5,000 नहीं 57,640 रुपीज, और 2 हिस्से निकालो तो कितने आ गए? 1,15,280। ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमारे से, क्या करें बताओ? कौन सा अवार्ड दिलवाया जाए? मुझे नहीं लगता। किस किस का सही था ये? एक आध बच्चों को छोड़ के पूरा तो किसी का सही नहीं था। ठीक है, लोगों ने क्या क्या कलाकारी की थी इसमें पूछो मत, सर भगवान ही मेरा जानता। सही था पूरा। हाँ तो मैंने कहा एक आध बच्चे का सही था। मैंने गुड दिया नहीं दिया तुम्हें? कहाँ नहीं है दिया नेहा? सर। नहीं दिया। लो मैं नेहा का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। नेहा कहाँ है भाई? ये देखो। अच्छा गुड़ नहीं दिया मैंने, नंबर पूरे दे दिए। आजकल गुड़ में क्या रखा है? मीठा होता है, शुगर हो जाएगा। नंबर पूरे दिए हैं, ये देखो। ये लीजिए जी, ये है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा। वर्किंग नोट इसने बनाया है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसने वर्किंग नोट बनाया है। प्रॉफिट कैलकुलेशन का इसका वर्किंग नोट बनाया है। मैंने आपको सारे वर्किंग नोट बना के दिखाया है। मैंने तो कैपिटल पर भी इंटरेस्ट निकाला, उसका भी वर्किंग नोट बना के दिखाया है। आपने नहीं बनाया वो बात अलग है। ठीक है, शायद मैंने भी नहीं बनाया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था उसको। बच्चे ने भी नहीं बनाया वो। ठीक है, बताइए। ठीक है नेहा बेटा, नंबर पूरे दे दिए हैं मैंने। ठीक है, गुड वहां नहीं दिया तो यहाँ दे देते हैं गुड। और बताओ, चल सकते हैं आगे हम लोग अब? एक कुणाल का क्वेश्चन है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुणाल ने एक क्वेश्चन भेजा है, मैं वो ले आता हूँ जरा। कुणाल ने हमें जो क्वेश्चन भेजा था, कहाँ गया? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 भेजा है कुणाल ने मुझे। ये लीजिए जी, क्वेश्चन 7 देखिए सारे बच्चे। एडिशन शायद पुरानी है कुणाल के पास, तो मैं नहीं कह रहा कि कौन से ईयर की एडिशन है कुणाल? ये पिछले वाली है उससे पिछली है? क्वेश्चन नंबर 7 डीके गोयल का ही है। एडिशन मुझे कंफर्म नहीं है, कौन सा एडिशन है ये नहीं पता। ठीक है जी, चलिए देखिए क्वेश्चन को। कहता है शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। हाउ विल यू डील मतलब
वो चीज इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी, कहाँ जाएगी, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये पूछना चाह रहा है वो। आपके पास देखिए बिल्डिंग फंड है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्योंकि क्लोजिंग ईयर ही है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। डोनेशंस रिसीव प्लस कर देना, ओपनिंग में खर्चा हुआ है माइनस कर देना। कैपिटल फंड अलग है, लाइफ मेंबरशिप फीस अलग है, ठीक है, ये तीनों तो एक जगह आ जाएंगे। उसके बाद कहता है कैपिटल फंड ओपनिंग दिया हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, ये दोनों कहाँ आएंगे, ये भी बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है, और ये ओपनिंग में भी आएगा, क्लोजिंग में जुड़ के आएगा। ये ओपनिंग फंड दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव, ये दोनों भी बैलेंस शीट में ही आने हैं, ठीक है। आगे कहता है कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड यस येट टू बी कंप्लीटेड, कहता है काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से देखिए। अच्छा बिल्डिंग फंड देखिए, बिल्डिंग फंड आपके पास पहले कितने का था, 8 लाख का था, 8 में ये 12 और जुड़ गए, तो कितने हो गए जी, 8 और 12 20, 20 में से 7,000 चले गए, नहीं 7 लाख चले गए, तो कितने बचे, 13 लाख। देखो 13 लाख है या नहीं कुणाल, यस सर। ठीक है। कैपिटल फंड की बात करता है, कहता है ओपनिंग में 10 था, शुरुआत में 10 था, है या नहीं है। इसके बाद देखो कैपिटल फंड 10 लाख का था, हमारे पास यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई कितने की हमें, 50,000 की। और अगर रियलिटी में देखें तो ये भी तो कैपिटलाइजेशन का पार्ट है, ये जो चीजें हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, ये इन्होंने आंसर में 1750 दे रखा है कैपिटल फंड, ये कैसे दिया है, प्रॉफिट कैसे निकाल लिया इन्होंने। बिल्डिंग खर्चा हो गया, मुझे लगता है ये वाला पार्ट है ना जो 7 लाख इन्होंने इसमें जोड़ा हुआ है, कि अभी ये खर्चा, मतलब ये जो लाइन लिखी है ना, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस जो है इन्होंने यहाँ इसी में जोड़ा हुआ है इसको, कि अभी इसी में रख लो, जब हो जाएगा तब डालेंगे, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो पॉइंट है, इसके कारण से इन्होंने ये 7 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ है, इसे इन्होंने कहाँ डाला हुआ है, कैपिटल फंड में डाल लिया। ऐसा क्यों किया, सुनना ध्यान से, एक बात समझना बेटा, आपके पास कैश तो आया ही था, अगर बिल्डिंग बिल्डिंग फंड की बात करें, बिल्डिंग फंड की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस था, कुछ एडिशन हुई है, कुछ खर्चा हुआ है। ओपनिंग फंड कितना था, 8 12 और 7, 8 लाख, 12 लाख और 7,000, नहीं 7 लाख, ठीक है। ये है आपके पास। दूसरा इधर कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था उन्होंने 10 लाख का, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस आई 50,000 की। सुनना ध्यान से, ये दोनों चीजें कहां दिख रही है, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में। जब आपने खर्चा किया, जब आप बिल्डिंग बना रहे थे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप बिल्डिंग बना रहे थे तो आपने क्या किया, ये जो खर्चा हुआ ये यहां से माइनस होके क्या होगा इसका, कुछ सोचिए, ये माइनस होगा तो इक्वेशन बदलेगी नहीं क्या, मैं इसे बैलेंस शीट में दिखाता हूं आपको, इसका ट्रीटमेंट समझा रहा हूं। ये देखो, ये ओपनिंग कैपिटल फंड है 10 लाख का, लाइफ मेंबरशिप फीस आ गई 0.5 की, यानी 50,000 की। इधर बिल्डिंग फंड चल रहा है, बिल्डिंग फंड चल रहा है इधर, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 10 लाख, या 8 लाख था, सॉरी 8 लाख रुपए का ओपनिंग फंड है, ठीक है। प्लस आपके पास एडिशन जो हुई है इसमें और पैसा आया है, आपके पास कितना पैसा आया है इसमें, 12 लाख आया है। अब ये जो खर्चा हुआ है इधर ध्यान देना, जब बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ बिल्डिंग WIP आएगा या नहीं आएगा, जब बिल्डिंग WIP है, बिल्डिंग WIP कितनी है, 7 लाख,
ठीक है, आपने यहां से तो माइनस कर दिया, आपने इस खर्चे को यहां माइनस किया, कितने का, 7 लाख रुपए का। ठीक है, इधर से मैं ज्यादा कह नहीं कह रहा, पर इधर से माइनस करोगे जब इसे, तो कहीं ना कहीं तो जोड़ोगे ना। तो यहां से हटा के, क्योंकि बैलेंसिंग तो तभी आएगी भाई चीज। मैं कहता हूँ ये फंड कोई फंड थोड़ी ना गया है, कैश गया है। इधर कैश कन्वर्ट होके इसमें आ गया एसेट साइड से। तो इधर ये जो खर्चा कन्वर्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। ये WIP का जो पार्ट है, कितना अमाउंट है, 7 लाख रुपए। बताइए बात क्लियर है या नहीं है, डाउट पूछिए अब। ये कितना आ गया, और ये कितना बच गया हमारे पास, 12, ये 13 लाख का बच गया। ध्यान से समझिएगा, जब ये हटाओगे इसमें से तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। इस पे एक चैप्टर आएगा हमारे पास, अभी ना फिलहाल तो नहीं है, बट आगे चल के आएगा। डिबेंचर है, अभी 1-2 चैप्टर के बाद करेंगे हम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वहां भी ऐसी कुछ बात करेंगे आपसे। तो वैसे दोनों जगह जाएगा? दोनों जगह नहीं, सुनो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा, मेरी आप दोबारा मैं बात करता हूं आपके साथ, जो कुणाल की क्वेरी का जवाब दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। कुणाल एक बात बताओ बेटा, ये फंड है आपके पास, बैलेंस शीट है, आप मान के चलो, फिलहाल की स्थिति मानो, इस चीज को हटा दो दोनों को, ये मैं यहां से हटा देता हूं, ये लो बेटा। अब आप बताओ, आपकी बिल्डिंग बन गई, तो फंड तो क्या है, ये तो प्रॉफिट है, ये तो रिजर्व है, एक प्रॉफिट है। बिल्डिंग बनेगी तो क्या एंट्री कर रहे हो आप, सर बिल्डिंग बन रही है तो मैं सर एंट्री कर रहा हूं बिल्डिंग, मैं एंट्री कर रहा हूं बिल्डिंग टू कैश। सोचने वाली बात है, मैं ये एंट्री कर रहा हूं, सर इस पे कहां फर्क पड़ा, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्डिंग पे खर्चा हो रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ा। तो सर क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि आपकी जो फंड था पहले कितने का था, 20 लाख का था, उसमें से आप कितना यूज कर चुके हो, आपने 7 लाख यूज कर चुके, यानी अब आपके पास 13 लाख बचना चाहिए। तो यहां से जो 7 लाख है निकाल के, यहां से निकाल के ना यहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ये लॉजिक है इसका। बाकी आप खुद सोचो ना, क्योंकि भाई आपकी बिल्डिंग बनने में तो यहाँ का कोई तो रोल ही नहीं है, बिल्डिंग फंड का क्या रोल है इसमें, ये तो बस प्रॉफिट को रोक के रख रहा है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो कोई मांगेगा नहीं, ठीक है, खर्चा नहीं करेंगे। कैश अलग पड़ा है आपके पास, कैश से तो आप बिल्डिंग बना चुके। अब ये दिखेगा बिल्डिंग फंड, मानो बिल्डिंग फंड को आप अभी भी 20 लाख पर ही दिखाते रहोगे, तो फिर बोलेगा कोई बिल्डिंग फंड में पैसा पड़ा है, फंड पड़ा है, क्यों ना बिल्डिंग बना ले। समझ रहे हैं बात को, यस सर। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे, ऐसा करने के पीछे। ठीक है, आपको डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ऐसा पहले नहीं किया है ना, यही डाउट है मेरे ख्याल से। यस सर। ये आपके पास पहली बार चीज आई थी ऐसी। ठीक है, चलिए और बताइए जी, और कोई क्वेश्चन। अच्छा मुस्कान, मुझे एक क्वेश्चन भेज सकते हो आप बेटा, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 26 भेजो। यस सर। थैंक यू। और बताइए, और किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। सर जब सब्सक्रिप्शन रिसीव होते हैं तो एंट्री हाँ, क्या होती है? सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है बेटा, यस सर। सब्सक्रिप्शन जब रिसीव होती है तो एंट्री होती है, 1 मिनट में बता रहा हूँ। चलो एंट्री तो बतानी, ऑरली बता देता हूँ, लिखकर बाद में बता दूंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई तो कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और सब्सक्रिप्शन इनकम है आपकी तो इनकम क्रेडिट हो गया। तो एंट्री होती है सर कैश टू सब्सक्रिप्शन। कैश की जगह रिसीट एंड पेमेंट भी आ सकता है क्या? नहीं, रिसीट एंड पेमेंट तो समरी है केवल, ठीक है। लिखने को लिख दो, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, आज के समय कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब टेक्निकली सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट क्या है बेटा, समरी है। रिसीट एंड पेमेंट जो है ये तो समरी है, और किसकी समरी है ये आपके क्या बोलते हैं, यस। कैश बैंक की समरी है।
क्लियर है बात ये? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। आइए जी, मैं इसका पूरा पार्ट दे दूं आपको क्वेश्चन का। ये है जी पूरा पार्ट क्वेश्चन का। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 26 क्या कहता है। एनपीओ का ही है ये क्वेश्चन भी, एनपीओ से है और एडिशन जो है इसकी वो 21-22 है। ठीक है, देखिए चलिए ये तो पेज का वो आ गया, ये पेज नंबर हटा दो। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए ध्यान से। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा। देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास तो स्टेशनरी आ रहा है और क्रेडिटर आ रहे हैं, तो आप फटाफट से 2 अकाउंट बना डालो, एक तो स्टेशनरी का और एक क्रेडिटर का। ठीक है, ये लीजिए स्टेशनरी और ये लीजिए क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर एक साथ चल ले तो कोई दिक्कत है क्या आपको? ये क्रेडिटर नहीं, सप्लायर लिख देते हैं इनका नाम। एक काम करते हैं, क्रेडिटर हटाकर आप नया नाम देते हैं सप्लायर, क्योंकि क्रेडिटर से आपको फीलिंग आती है कि इससे पैसा, इनको पैसा देना है। सप्लायर है हमारे ये। ओपनिंग स्टॉक है 7,000 और ओपनिंग क्रेडिटर है 4,000। ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं? 4,000। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी, दोनों चीजें मैंने कर डाली। ठीक है, कहता है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड। एडवांस पेड, आपने एडवांस पे कर रखा है बेटा ओपनिंग में, तो एसेट है या नहीं है? ओपनिंग बैलेंस, जैसे सब्सक्रिप्शन में डेटर क्रेडिटर साथ में कराया था ना, तो इसमें भी डेटर क्रेडिटर साथ में कर लोगे तो क्या दिक्कत है? ये इंपॉर्टेंट था। अभी के हिसाब से आपने अभी तक ऐसा नहीं किया था, तो मैं डेटर क्रेडिटर का एक कंबाइंड अकाउंट बना रहा हूं, क्योंकि आपका सप्लायर जो है, यानी आपका जो डेटर है वो आपका क्रेडिटर भी तो हो सकता है ना कभी, अगर आप ज्यादा पे कर दें तो। ठीक है, फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,000 रुपए। आइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग डेटर, नहीं क्रेडिटर सॉरी, 8,000 का क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का। क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा क्रेडिटर का? इधर आएगा 8,000 रुपए का। अकाउंट पता लग जाएगा अकाउंट में कौन सी चीज कहां जाती है, उसके बाद तो ये आसान हो जाएंगी चीजें। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी बताओ क्या क्या लाएगा, जल्दी से बताओ मुझे कहां जाएगा, ये तो आप बताएंगे। सोचकर जवाब दीजिए जल्दी से। वैसे मैं इस पर करा चुका हूं, अभी मैंने पीछे बता दिया इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसका जवाब आपने देना है। अब एडवांस पेड है और ये किस, एडवांस पेड का बैलेंस किस दिन है? 31 मार्च को। पहली बात तो एक क्लोजिंग है, ठीक है, और आपने एडवांस पे कर रखा है, यानी आपके लिए तो एसेट है ना, उसके लिए लायबिलिटी एडवांस, आपके लिए तो एसेट है 1,500 रुपए। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, एक सप्लायर नहीं होता, काफी लोग होते हैं, तो कंबाइंड अकाउंट मान के चल लो आप। ठीक है ना, कि किसी को एडवांस दे रखा है, किसी को पैसा पे करना है, तो कंबाइंड अकाउंट मान के चलो, फिर क्लैरिटी रहेगी। किसी के मन में डाउट है कोई तो बताएं। अच्छा, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, इस साल हमने स्टेशनरी वाले को पैसा कितना दिया है? कुल मिला के हमने 42,000 रुपए दिए उन लोगों को। तो पेमेंट की होगी तो क्या हुआ होगा? पेमेंट की होगी तो क्या एंट्री हुई होगी? कैश आपका क्रेडिट हुआ होगा, तो सप्लायर डेबिट हो गया होगा। बैंक या कैश जो भी लिख लो। कितना? 42,000 रुपीज। चलिए, तो इतना शुरू में आपने देना था, अंत में इतना देना है, इतना कुछ लोगों से लेना था, अंत में इतना लेना है, इतना पेमेंट हो चुका है इन टोटल आज तक। तो बाकी आपने परचेजेस कितने की होंगी? बैलेंसिंग फिगर आ गया।
बताओ 50 56 56,000 56,000 में से आप माइनस कर दीजिए जी 5500 है, यानी कि 50,500 रुपए। सर ये 50,500 क्या आ गया? तो हमने सामान खरीदा है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। इनमें से कोई भी चीज, यहां से तो कोई भी चीज इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, इस अकाउंट में से। तो यहां आओ, मैंने सामान खरीदा है तो यहां आएगा, क्रेडिटर या सप्लायर लिख लो। कितने का सामान खरीदा है? 50,500 रुपए का सामान खरीदा है इस साल में। शुरू में इतने का स्टॉक था, इतने का और खरीद लिया, बचा इतना ही है, तो बाकी आपने यूज कर लिया होगा, स्टॉक कंज्यूम कर लिया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। चलिए टोटल करें, कितना हो गया? 57,500 में से 3 गए, कितने आ गए? 57,500 में से 3 गए तो 54,500 यानी 54,500 रुपीज आ गया। अब आंसर देखें, ये लीजिए जी आंसर, बताइए मजेदार नहीं है क्वेश्चन क्या? सब कुछ क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं अकाउंट्स मुझे क्यों अच्छा लगता है, आपने कुछ खुद भी से कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, मेहनत ही नहीं करनी, सब कुछ क्वेश्चन बताता है। अब इसके बाद कहो सर मुश्किल से मतलब है, तो मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल ये है कि हमारे बेसिक क्लियर नहीं है, हम बेसिक भूल जाते हैं, बार बार सोचते हैं क्लास 11 तो क्लास 11 में रह गई, आगे थोड़ी ना काम आएगी। बताइए किस किस को समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें बस यही नया पॉइंट था, जैसे सब्सक्रिप्शन के जैसे ही सब्सक्रिप्शन में डेटर क्रेडिटर साथ चल रहे होते थे, इसमें भी ये डेटर क्रेडिटर साथ चलवा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आपने 11th में ऐसा किया नहीं, तो आपको लगता है पता नहीं क्या नई चीज आ गई। कुछ भी नया नहीं आया। जब डेटर की बात करें तो डेटर की तरह ट्रीट कर लो, जब क्रेडिटर की तरह बात करें तो क्रेडिटर की तरह ट्रीट कर लो उसको। बताइए आगे सर। ठीक है, और कोई डाउट क्वेरी है तो बताइए आज के लिए। मेरी तरफ से सुनो ध्यान से, मेरी तरफ से आप अगर एनपीओ बोलो खत्म है तो बिल्कुल खत्म है, बस अब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप मुझे बता दो मैक्सिमम और कितने दिन प्रैक्टिस कराऊं एनपीओ पे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जल्दी बताओ। मैं 4 दिन से ज्यादा तो नहीं जा सकता, 2, 3 या 4 में से आप ऑप्शन चूज कर लो और मुझे बता दो। बोलिए कुणाल, कितने दिन और चाहिए बेटा? सर 2 दिन। 2 दिन, ठीक है। कुणाल के हिसाब से तो हमें मंडे को आखिरी करना चाहिए, मतलब आज को छोड़ के बता रहा हूँ 2 दिन में और, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे धीरे भी चल रहे हैं इसलिए मैं 4 तक गया था, ठीक है। मुस्कान कितने दिन और चाहिए बेटा? पर ये जो दिन मांग रहे हैं इनका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, और रिवीजन बहुत जरूरी है, जो बच्चे सर 2 रिवीजन नहीं दिन। कर रहे। 2 दिन, ठीक, ठीक है। अंशिल? सर 3 दिन। 3 दिन, चलो ठीक है, तो अंशल की बात मान लेते हैं हम लोग,